तो हम जा रहे हैं केदारनाथ ट्रैक और फिर वहाँ से हम जाएंगे औली। तो देखते रहिए इस वीडियो में और क्या खूबसूरत नज़ारे आपको सब दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड का मेरा दूसरा ट्रिप इस साल का। तो देखिए अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा। तो चलिए नज़ारों को एंजॉय करिए। तो हमारा रास्ता सीधा देहरादून सालनपुर हाईवे पे से है और ये हम पीरागढ़ी से जा रहे हैं तो सीधा हमें उस पर जोड़ देगा। रात का सफ़र इसलिए लिया है ताकि भीड़ कम हो, लेकिन फिर भी आज ट्रैफिक थोड़ा बहुत ज़्यादा था। तो और साथ ही साथ ये है कि जो हमारे साथ दो बाइक चल रही है, एक क्लासिक जिस पे दो बैठे हैं और एक हमारी हिमालयन तो है जिस पे भी मेरे पीछे मेरा भाई बैठा है। तो आगे आगे चलते हैं, देखते हैं। लेकिन पता नहीं था आगे इतना कोहरा आ जाएगा, और देखिए अब आप कि कोहरा कितना ज़्यादा है। थोड़ी ही देर करनाल से आगे जाते ही इतना ज़्यादा कोहरा हुआ कि समझ नहीं आ रहा क्या करे। एक बिना लाइट के तो मतलब ही नहीं बनता था इस रास्ते पे आना। अच्छा हुआ समय से पहले लाइट लगवा ली। अभी हम आपको बीच में रुक के भी दिखाएंगे कि लाइट का कितना इम्पोर्टेंस है। तो देखिए इतना ज़्यादा कोहरा था, ये हमने बाइक थोड़ी देर खड़ी करी ताकि हमें रास्ते का अंदाज़ा हो सके। या ओवरव्यू ले लीजिए कि कैसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी हम आगे चलते गए फोर साइड बाय साइड व्यू दिखाने के लिए कि कितना फॉग है। मैं फ्लाईओवर के बगल में चलाया ताकि अंदाज़ा आ सके। सामने से लाइट आ रही थी, गाड़ी आ रही थी, बहुत मतलब शायद आपको फ़ोन में पता ना चल पा रहा हो, और लेकिन सच में बहुत ज़्यादा फॉग था। बात यकीन मानिए सच में बहुत 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 ही ज़्यादा फॉग था। तो ऐसा चलता रहा और अभी हम बीच में रुकेंगे भी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि सुबह तो हमें पता नहीं चला कि हमें ठंड क्यों लग रही है, लेकिन जब हमने सुबह रुक कर देखा कि हमें ठंड क्यों लग रही है तो उसका रीज़न हम आपको दिखाते हैं कि हम पूरे भीग चुके, अंदर तक कपड़े पूरे भीग चुके थे। ये देखिए अब आप, ऐसा कुछ हाल हो रखा, पूरे भीग रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। और ये बाइक पे आपको जो पानी दिख रहा है, पानी नहीं और ना ही बारिश है, सारी वो ओस है, ठीक है, ड्यू है। ये सारी जो बाइक पे चलते चलते बनी, बाइक पूरी गंदी हो चुकी थी, की चेन वगैरह सब कुछ पूरा भीग चुका था। और पहली बार इतना कुछ देखा, जूते जूते के अंदर सॉक्स वगैरह, तभी हमें ठंड लग रही थी। और आंखों की तो बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि वाइजर बंद करके नहीं चला सकते थे, फॉग जम रही थी, आंखें पूरी रेडी, आप देख पा रहे होंगे। फॉग जैसी हल्की सी कम हुई, हम आगे निकल पड़े और आगे निकलते निकलते जोश पूरा था, लेकिन ठंड बराबर लग रही थी। हालांकि अब ये बेनिफिट ये था हमारे पास कि अब जो आपकी हवा है वो थोड़ा कपड़े को सुखा देगी, क्योंकि सूरज दिख रहा था बट नीचे तक नहीं पहुंचा था क्योंकि फॉग ज़्यादा था। धीरे धीरे फॉग और भी ज़्यादा क्लियर होती गई और अब आप नज़ारे लीजिए, मज़े लीजिए नज़ारों का और देखिए क्या क्या है। ये जो आपको अब जो पुल दिख रहा है, ये पुल और कुछ नहीं है, आपका हथनीकुंड बैराज है। हथनीकुंड बैराज बेसिकली एक डैम है जो हरियाणा में पड़ता है, और डैम का जो मेन पर्पज है वो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को आसपास के गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो कि सही रहता है। फिर इसको क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे रुके, खाया पिया, कपड़े सूख चुके थे और इसलिए हमने यहाँ पे खाने पीने की सोची, और हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे चले गया था, फिर मेरे को पीछे से आवाज़ आई कि यहाँ पे रुकना है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुकते हैं। और रुकते ही मैं बाइक मोड़ रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, और बाइक मोड़ के फिर हम जल्दी से इसको पार्किंग पे लगाते हैं और खाना, क्योंकि देखो भूख तो लग रही थी, और भैया डाइट से पंगा नहीं लेना है, डाइट फुल खींच के लेनी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बाइक में मज़ा तो है, सफ़र में मज़ा है, लेकिन डाइट खींच के रख रही है। पैसे जाए भाड़ में, पेट सफ़र, मूवमेंट्स बनाने हैं भाई, मूवमेंट्स। तो यहाँ पे हमने खाए भेलपुरी से पूरी जो यहाँ पे अवेलेबल था, और नीचे बोटिंग हो रही थी, फिर सामने आपका हाथ निकल रहा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं खाने के बाद और करिए आगे सफ़र का इंतज़ार।
तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि पहाड़ शुरू हो चुके हैं और पहाड़ शुरू होते ही जितनी भी रास्ते की सारी थकान थी वो खत्म हो चुकी है और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा रास्ते में और इतने ही प्यारे रास्ते चल रहे हैं। सामने ट्रक आ चुका है। अब मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि ओवरटेक करने की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि ये साइड देगा तो हम निकल जाएंगे, जैसे कि अभी थोड़ी देर में हम आगे निकल जाएंगे। और सच बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास हिमालयन है तो उसको ज़रूर 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 पहाड़ों में लेके आइए। यहाँ पे हमने रेस्ट कराई। ये आपको दिख रहा है सामने सिरमौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पोंटा साहिब से आगे आपका हिमाचल लग जाता है और ये हिमाचल का व्यू है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे भी हमने आमलेट वगैरह और लंच ब्रंच करा यहाँ पे। और ये आसपास चारों तरफ का व्यू है, बहुत प्यारा व्यू। आप इन क्लाउड्स को देखिए, खो जाएंगे खूबसूरती में। हिमाचल और उत्तराखंड की यही बात है कि खूबसूरती अपनी पहाड़ों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हाँ, यकीन मानिए, पहाड़ जितने सुबह खूबसूरत है उतने ही रात को खतरनाक भी हो जाते हैं। तो अवॉइड नाइट ड्राइविंग ऑन माउंटेन्स। ठीक है, तो ये है आगे का सफ़र, देखते रहिए और चलिए देखते हैं इन प्यारे खूबसूरत पहाड़ों को। अब आने वाला है आपका महासू देवता मंदिर। ठीक है, ये हिमाचल में पड़ता है। इसका आर्किटेक्चर साफ दिख रहा है, बहुत प्यारा मंदिर है। और यहाँ पे भेड़ों की मान्यता है। यहाँ पे गाय से ज्यादा भेड़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी बकरी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो नहीं करा हमने। और यहाँ पे भीम के कंचे आपको दिख रहे होंगे, तो ये भीम के कंचे उठाए जा रहे हैं, यानी भीम के कंचे इन द सेंस यहाँ पे पांडवों ने आके कंचे की क्रीड़ा करी थी, तो वो है। ये छोटा पत्थर है, ये भी भारी है। ठीक है, पैर पे नहीं गिराना, लेकिन उठ जाता है। लेकिन ये जो नेक्स्ट कंचा है, ये सच में बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी है। और जिस जगह पे रखा है यहाँ पे ग्रेविटी पुल भी ज़्यादा, तो इसलिए और ज़्यादा तो है। तो ये आगे का रास्ता हमें नहीं पता था ऐसा होने वाला है। और यकीन मानिए, अगर आपके पास लाइट नहीं है तो मत आना। महासू देवता से जो हमारा आखिरी स्टॉप था, जहाँ से ट्रैक शुरू है, जिसका गाँव का नाम है सांकरी, जो उत्तराखंड में पड़ता है, वो 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर का ये स्ट्रेच करने में हमें 2-2.5 घंटे लग गए। हालांकि पीछे वाली बाइक पे लाइट नहीं थी, इसलिए हम उस हिसाब से चल रहे थे, लेकिन लाइट कंपलसरी है। अभी तो आपको रोड साफ दिख रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यकीन मानिए। हमें भी नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। रोड ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होने वाली है, अभी आपको दिखेगा।
लाइट मस्ट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अवॉइड नाइट राइडिंग ऑन माउंटेन्स इफ़ यू डोंट हैव एक्स्ट्रा लाइट और फॉग लाइट और एक्सोलरी लाइट्स, ठीक है। तो प्लीज़ अपने सेफ पे आइए, और अकेले तो कभी मत करना। अगर आप 2 बाइक पे हैं, 2 या 2 से 3 बाइक हैं ज़्यादा हैं तो अच्छा है, नहीं तो मत करिए। और अगर आप कार पे है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि नए रास्तों पे कभी भी अकेला मत जाइए, साथ में उनको ले जाइए जिनके पास लाइट्स ये है या जिनके पास पहले से इस रास्ते पर ट्रैवल कर चुके हैं। आपको दिख रहा होगा कि रोड अभी से ख़राब होने लग गई है और अब थोड़ी देर जस्ट ऑफ रोडिंग शुरू होने वाली है। हाँ, ये आपको सामने से लाइट दिख रही है, ये यहाँ के लोकल्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। और आप देखो हाई बीम तो ये मार नहीं सकते क्योंकि हमने हाई बीम मार दी तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए आप ऑफ रोडिंग का लेवल देखिए, ऊपर से रात है, ऊपर से नया रास्ता है तो पता नहीं चल रहा है। तो हमारी हिमालयन तो सही चल रही थी, लेकिन जो पीछे वाली क्लासिक है वो फिश टेल कर रही थी। फिश टेल जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, जब आपका पीछे वाला टायर स्लिप होता है इधर उधर, चाहे वो कीचड़ की वजह से, चाहे वो डेड आइस की वजह से हो या ब्लैक आइस की वजह से हो, ठीक है। आपको ऑफ रोड दिख रहा है तो इस व्लॉग में इतना ही दिखेगा आपको। नेक्स्ट व्लॉग आएगा सांकरी गांव का रात का, और फिर अगला उसका मॉर्निंग व्लॉग आएगा, ठीक है। क्योंकि रात को इतना ज़्यादा थक चुके हैं तो रास्ता बहुत ख़राब था। तो यही है इस व्लॉग में, चिंता मत करना, हम पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में, मतलब कुछ ही देर में इसका मस्ती व्लॉग भी आ जाएगा, वो आपको दिखेगा रात को, जहाँ पे हम सांकरी का रात का व्यू दिखाएंगे आपको और बाइक की हालत वगैरह दिखाएंगे। तो शुक्रिया, आप यहाँ तक बने हुए थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी इसी तरह अपना प्यार दिखाइए और बने रहिए हमारे इस चैनल पे जो कि हिमांशु ऑन हिमालयन।